हेलो, वेलकम इन गायत्रीज बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है पेडिग्री के ऊपर। ओके। और ये ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस पैटर्न हमें दिखाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, बेटा जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ना वो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। ये पीवाईक्यू है सीबीएसई बोर्ड का। ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली सीबीएसई आस्क करता ही करता है। ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करके जाते हो ना तो डेफिनेटली आप 3 या 4 नंबर तो अपने पक्के कर ही लेते हो, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चंस तो ऐसे पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोइंग द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ब्लड ग्रुप इन अ फैमिली। अच्छा, पेडिग्री चार्ट दे रखा है और ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस पैटर्न बताया हुआ है। ठीक है। जो एक क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दे रखा है बेटा? इसमें ये दिया हुआ है कि पेरेंट जो है उसमें इंडिविजुअल 1 और 2, जिसमें जो ए 1 इंडिविजुअल है ना उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, और जो 2 इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। अच्छा, उसके बाद जनरेशन 1, जो 1 और 2 इंडिविजुअल है उसके एक तरह से 4 बच्चे हैं, 4, 5, 6 एंड 7। जो 4th है उसका ब्लड ग्रुप ए है, 5th वाले का ब्लड ग्रुप ए बी है, और 6th वाले का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, और 7th वाले का ब्लड ग्रुप ए है। जो 4th पर्सन है उसने शादी करी ऐसे पर्सन से जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ठीक है। अच्छा, अब उनके एक तरह से 2 बच्चे हैं, 8 एंड 9। 8 का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, 9 का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। ओके। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले ना, ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस को करने से पहले हमें एक चीज ध्यान में ये रखनी है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये डिसाइड कैसे होता है। ठीक है। तो इनको डिसाइड कौन करता है? इनको डिसाइड बेसिकली वो एंटीजन करता है जो आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है। लेट सपोज ये आरबीसी है। ठीक है। अब आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है ना, तो उसका जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो आईए और आईओ, या फिर आईए और आईए हो सकता है। ठीक। अगर आरबीसी के ऊपर सिर्फ बी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है तो फिर जो इंडिविजुअल है उसका जो जीनोटाइप है वो आईबी और आईओ, या फिर आईबी और आईबी होगा। ठीक है। अगर जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके ऊपर दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब कि उसका जो जीनोटाइप है वो आई ए आई बी ही होगा। ठीक है। एक आता है 4th, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो। ऐसे इंसान में जो आरबीसी है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसका मतलब जो उसका जीनोटाइप है वो क्या होगा? वो आईओ और आईओ होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है वो ये है कि गिव गिव द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल 1 एंड 2। हमें इंडिविजुअल 1 एंड 2 के पॉसिबल जीनोटाइप बताने हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक बात ये माइंड में रखो, जो जनरेशन 2 है उसमें जो 8th नंबर वाला इंडिविजुअल है ना उसका ब्लड ग्रुप ओ है। इसका मतलब इस फैमिली में आईओ जो जीन है वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इंडिविजुअल 1 एंड 2। ठीक। इंडिविजुअल 1 और 2 जो है, इसका जो 1 है उसका ब्लड ग्रुप बी है, मतलब इंडिविजुअल 1 जो है उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो इसका मतलब उसके पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा? उसका पॉसिबल जीनोटाइप या तो आई बी होगा, या फिर आई बी और आई यू होगा। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल 2 जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है। इसका मतलब उसका जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो क्या होगा? उसका पॉसिबल जीनोटाइप या तो आई ए और आई ए होगा, या फिर आई ए और आई ओ होगा। ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई जो जीनोटाइप है वो होगा। अब देखो, आप ये भी नहीं कह सकते अगर इंडिविजुअल ए है उसका ब्लड ग्रुप आई ए और आई ए होगा तो फिर इंडिविजुअल जो बी है ना उसका ब्लड ग्रुप डेफिनेटली ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईओ वाला एलील तो होना ही चाहिए, तभी तो सेकंड जनरेशन में ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, है ना? किसी एक के पास तो होगा ही होगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ऐसे ही अगर इंडिविजुअल 1 उसका जीनोटाइप आई बी है ना, तो जो सेकेंड इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप डेफिनेटली ये होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। दोनों इंडिविजुअल जो हैं 1 एंड 2 उनके ब्लड ग्रुप की दो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा कि इंडिविजुअल 1 उसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा? उसका पॉसिबल जीनोटाइप आई बी या फिर आई बी
आईओ होगा। और इंडिविजुअल 2 जो है उसका जीनोटाइप क्या होगा, आईए और आईए और आईए आईओ होगा। तो दोनों इसकी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, बी में क्या दिया हुआ है, विच एंटीजन और एंटीजेंस will be present on the plasma membrane of RBC of individual 5 and 8। देखो बेटा, एक की तो मैंने आपको बात बताई थी, जो इंडिविजुअल 8 है ना, उसका ब्लड ग्रुप ओ क्यों है, क्योंकि उसकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इंडिविजुअल 8 का हमें एंटीजन पूछा है कि आरबीसी पर कौन सा जो एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका आंसर है नो एंटीजन। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं 5 की। ठीक है, 8 में तो क्या है, नो एंटीजन। ठीक है, अब 5 की बात करें, इंडिविजुअल 5 ए बी। ठीक है, जो 5th इंडिविजुअल है ना, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप सिर्फ एक ही बनता है, दैट इज आई ए एंड आई बी। और 8 वाला जो इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसकी सरफेस पे क्या होगा, नो एंटीजन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।